बड़े बूढ़ों ने तो हाथ खड़ा किया कि हम नहीं करवाएंगे आज के बाद। हमारे सामने तो खड़ा है, फिर तो जो कह देंगे कि अरे घूंघट भी नहीं करती हैं, हम तो बड़ी है रही हैं। जानना चाहूंगी, अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जब तुम्हारी शादी होगी कल को दूसरे घर में जाओगे, वहाँ पर आपका पति अगर जबरदस्ती करे, आपको बोले कि आपको करवा चौथ का व्रत रखना, तो क्या करोगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। लड़ाई झगड़ा होगा फिर? कोई नहीं होने दो, अम्बेडकर वादी है, हम तो अपने मानेंगे, उसकी क्या उनको मानते हैं? मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं? करते हैं, गांव में रहेंगे तो करते हैं। अब करोगे? अब नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करोगे? नहीं करेंगे, बाबा साहब का हम मान ले। आज जो वक्तागणों ने बातें रखी बाबा साहब के बारे में, बहुत सारी बातें बताई, तो वो बातें पहले आपको पता थी या आज ही पता चली? नहीं, हमको तो आज ही पता चला है, क्योंकि अब गांव में कुछ होता भी नहीं है। आज मूर्ति लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश के भीमगढ़ी गांव में यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब की एक विशाल मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें कि तमाम वक्तागण आए और उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब के जीवन संघर्ष से लेकर बहुत सारी बातें रखी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ में कुछ महिलाएं हैं, कुछ यूथ लड़कियां हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि आज का जो कार्यक्रम रहा आखिर उससे क्या सीख ली। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रिया है। आप प्रिया क्या करते हो? मैं पढ़ाई करती हूँ, साथ में जॉब भी करती हूँ। अच्छा, जो भी करते हो। आज जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ तो कैसा लगा, पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं। मैम, आपकी थॉट बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी मतलब आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। तो क्या लगता है, इस तरह की बातें पहले सुनी थी? नहीं मैम, नहीं मतलब हमने तो सुनी थी, मैं तो दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बट यहाँ विलेज में इस टाइप के लोग नहीं हैं। आज भी उनकी ओल्ड थिंकिंग है, गर्ल्स को लेकर, लेडीज़ को लेकर, वही चीज़ें जो आपने समझाई, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया आपने। तो जो बातें आज आप लोगों ने सुनी, तो उन बातों को सुनकर जीवन में परिवर्तन लाएंगे? हाँ जी मैम, बिल्कुल। मैम, मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन जो आपने समझाया ना यहाँ पे गाँव में, उन चीज़ों को आज भी लोग पुराने ज़माने में जी रहे हैं। वही सोच है लोगों को, लड़कियों को लेकर। मुझे लगता है बदलाव की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरत है। आपने मतलब बहुत मोटिवेट किया है लोगों को। चलिए, देखिए वो दिल्ली में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। तो आपका नाम क्या है? देखो, सभी बात जानते रहते भी हैं। नहीं, नाम क्या आपका? मेरा नाम मुन्नी है। अच्छा, दिल्ली से है आप? हाँ, दिल्ली से। दिल्ली में कौन सी जगह से? दिल्ली में वही सादाराम ने। अच्छा, शादरा से। तो यहाँ पे कोई रिश्तेदारी है, खाली इस कार्यक्रम के लिए आए थे? नहीं, ये जो है वकील साहब भाई हैं मेरे। अच्छा, जिन्होंने आज मूर्ति का अनावरण कराया। तो इस तरह के कार्यक्रम देखते हो, क्या लगता है कि लोगों में बदलाव आएगा? देखो, हम अपने आप को कह सकते हैं, दूसरे को नहीं। अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरे की पता नहीं। देखिए, हम अपने कह सकते हैं, दूसरों की नहीं। यहाँ पर कुछ लोकल महिलाएं भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूंगी। माता जी, नाम क्या है? मैं जब बोल पाऊंगी भी। नाम बताइए ना। मेरा सत्यावती। नाम? सत्यवती। सत्यवती जी यहीं पे रहती हैं? हाँ, हम नहीं रहते। अच्छा, आज आपके गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगाई है, तो कैसा लगा, पहले ये बताओ। बढ़िया लगा। बाबा साहब के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं, मैं नहीं जानती। कुछ नहीं जानते। आज जो लोगों ने बताया उससे पता चला उनके बारे में? हाँ, चलो। कुछ तो पता चला होगा। हाँ, चलो। तो क्या कुछ सीखा यहाँ से? देखिए, माता जी बोलने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी महिलाएं हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रवती देवी। थोड़ा जोर से बोलिए। इंद्रवती देवी। इंद्रवती जी यहीं से हैं? हाँ। तो आज आपके गांव में कार्यक्रम हुआ है, तमाम वक्ता लोगों ने मन से अपनी बात रखी, तो उनकी बातें सुनकर कैसा लगा? अटपटा लगा या अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? सब चीज़ बातें अच्छी लगी हैं। क्या अच्छा लगा वो बताएं हमारे दर्शकों को। बाबा साहब के बारे में ये बातें अच्छी लगी। तो आज जो वक्तागणों ने बातें रखी बाबा साहब के बारे में, बहुत सारी बातें बताई, तो वो बातें पहले आपको पता थी या आज ही पता चली? नहीं, हमको तो आज ही पता चला है, क्योंकि अब गांव में कुछ होता भी नहीं है। आज मूर्ति लगी है। जैसा मैं पढ़ी लिखी तो है नहीं हूँ, जैसे थोड़ी पढ़ी लिखी होते हैं तो सब चीज़ की पता चलती है कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हुआ गाँव में? यार हुआ है गाँव में। तो देखिए, जब तक किसी को नहीं पता होगा हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन जिस तरह से महिलाओं ने कहा कि आज पहली बार कार्यक्रम हुआ और पहली बार तमाम वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और बाबा साहब के बारे में बताया, तो लोगों को सुनकर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? गीता देवी। यहीं से है? यहीं से। अच्छा, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बढ़िया है। क्या सीखा? बाबा साहब की सब बात सीखे। नहीं, बाबा साहब की बात तो सीखी है, तो अब परिवर्तन लाएंगे। हिंदू धर्म को मानते हैं? मानते हैं। पूजा पाठ करते हैं? करते हैं, गांव में रहेंगे तो करते हैं। अब करोगे?
अब नहीं करेंगे, अब क्यों नहीं करोगे? नहीं करेंगे, बाबा साहब का हम मान ले, अब तो नहीं करेंगे। अच्छा, आज पता चल गया। पता चलेगा। तो करवा चौथ का व्रत रखोगे? नहीं, हम ना रहते, नहीं रहते मैडम। नहीं रहते हो। चलिए ठीक है। देखिए महिलाएं हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत सारी बातें नहीं पता थी लेकिन अब पता चल गया। यहाँ पर कुछ यूथ लड़कियां भी, उनसे भी जुड़ेंगे। बेटा भाग कर आओ, इधर आओ। नाम क्या है? अंजलि। क्या करते हो? मैं बीएससी कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही अच्छा, बीएससी करते हो। यहीं पे रहते हो? हूँ। हाँ, भीमगढ़ी में। भीमगढ़ी में। तो आज भीमगढ़ी में बाबा साहब की मूर्ति लगाई है, तो क्या लगता है इस तरह की मूर्ति लगाने से परिवर्तन आएगा? अभी मूर्ति लगाई है, अभी इसको देख के सबके मन में भाव आएंगे और इनके बारे में जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी मिलेगी उतना वो सोचेंगे। अब जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तो लोग सोचेंगे भी नहीं। अब सोच रहे हैं तो उनको लगेगा कि हाँ कुछ है। पहले पता था बाबा साहब के बारे में? कुछ को पता था, कुछ को नहीं पता था। अब सबको पता चलेगा। जब इतना नाम हो रहा है तो सबको, जहाँ जहाँ कोने में लोग बैठे हुए हैं उनको पता चलेगा। उनके बारे में सुनेंगे तो और ज़्यादा बदलाव होगा। उनके संविधान के बारे में जानेंगे, उनकी बातें पढ़ेंगे और उन पे बातों पे विश्वास भी करेंगे। तो आपके घर में किस तरह का माहौल है? पूजा पाठ होती है घर में? मेरे घर में सभी जॉब वाले हैं और वो सब बाबा साहब को और बुद्ध देव को भी मानते हैं। और एक तरीके से तो मेरे बाबा भी थे, वो पूजा पाठ में भी ध्यान देते थे, पर अब वो नहीं है। पर अब तो ज़्यादातर बाबा साहब को ही मानते हैं हम लोग। जब पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं तो देखिए बदलाव बहुत ज़रूरी है और जब जब लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ जरूर बढ़ेंगे। आपका नाम क्या है? भावना। भावना, यहीं से हो? हाँ जी। आज कार्यक्रम कैसा रहा और क्या चीज़ें अच्छी लगी हमारे दर्शकों को, वो बताएं। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि बाबा साहब के बारे में इतनी बढ़ोतरी हो रही है। प्राउड सा फील हो रहा है अपने गांव को देखकर, अपने मोहल्लों के लोगों को देखकर कि हाँ बदलाव आ रहा है। कुछ कुछ पूजा पाठ में ना ध्यान करके अम्बेडकरवादी बने बस। महिलाओं के बारे में क्या अच्छा लगा? यहाँ पर कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। महिलाओं के बारे में आपने कहा वो भी अच्छा लगा कि करवा चौथ व्रत वगैरह, पूजा वगैरह को छोड़ देना चाहिए और जिसमें बाबा साहब ने संविधान में लिखा उस बात को माने अपनी को बस। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगी। अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जब तुम्हारी शादी होगी, कल को दूसरे घर में जाओगे, वहाँ पर आपका पति अगर जबरदस्ती करे, आपको बोले कि आपको करवा चौथ का व्रत रखना, तो क्या करोगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। लड़ाई झगड़ा होगा फिर? कोई नहीं होने दो, अम्बेडकरवादी है, हम तो अपने मानेंगे, उसकी क्या मानेंगे हम तो देखिए ये तो पहली बार कार्यक्रम हुआ है और इस पहली बार के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं जो यूथ लड़कियों में बहुत बड़े स्तर पर एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से हमने बात की, अगर आफ्टर मैरिज आपके पति आपको करवा चौथ का व्रत रखने के लिए बोले तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में मना कर दिया कि नहीं, अब हमने बाबा साहब को समझ लिया है, तो अब हम कोई भी पूजा पाठ, कर्म कांड या जो करवा चौथ का व्रत है वो नहीं रखेंगे। और भी लड़कियाँ उनसे भी जुड़ेंगे। बेटा नाम क्या है? रेणु कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? 9th में। 9th में। आज कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या सीखा? बहुत कुछ। बहुत कुछ? क्या कुछ बताएं ना। बहुत कुछ, तो बहुत कुछ आता है। महिलाओं के ऊपर कोई भी 2-4 बातें जो आपने सीखी हो यहाँ से। ऐसे शर्मा हो गया, हमारे दर्शक क्या कहेंगे? मैं ना बोलूं। चलिए, नहीं बोल पा रहे हैं, बच्चे हैं और भी बच्चे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आ जाओ। नाम क्या है? चंचल। चंचल। अच्छा ये बताओ आज क्या सीखा यहाँ पर? बहुत कुछ सिखाया। बताओ, हमारे दर्शकों को बताओ। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। और कौन बोलेगा बेटा? देखिए गांव के बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो हेजिटेशन होती है, हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ यूथ भी हैं जो कि नीला पटका गले में डालकर खड़े हैं, उनसे ही बात करेंगे। भाई जी नाम क्या है? रणवीर सिंह। यहीं से हैं? हाँ। गांव में स्कूल कब खोल रहे हो? ये तो हमको पता नहीं है मैडम, कब खोल रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं फोटो लेने के लिए आई, लेकिन हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? शीतल देवी। शीतल देवी जी, आज आपके गांव में कार्यक्रम हुआ है और महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई, तो कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? सब बात अच्छी लगी हमें। कहाँ अच्छी लगी? घूंघट के लिए मना किया कि बाप घूंघट नहीं रखना, फिर भी आप घूंघट में खड़े हो। अभी तो रखना पड़ता है, घूंघट वाली बात अच्छी लगी हमें। फिर घूंघट क्यों कर रखा है? और करना पड़ेगा, जो बड़े क्यों करना पड़ेगा? बड़े बूढ़ों ने तो हाथ खड़ा किया कि हम नहीं करवाएंगे आज के बाद। हमारे सामने तो कड़ा है, फिर तो जो कह देंगे कह अरे घूंघट भी नहीं करती हैं, हम तो बड़ी है रही हैं। तो जब देखने गए थे तब भी तो बड़े बूढ़े गए थे ना। हाँ, तो यही बातें समझा उनको। समझाए पर कि बाबूजी आपने हमारा चेहरा पहले भी तो देख लिया ना, हमारे सामने ये परंपरा ना चलेगी। अच्छा, अभी तैयार नहीं है? हाँ। तो मतलब झूठे हाथ खड़ा किया उन्होंने? तो झूठा ही करता है, झूठे ही करते हैं। अब सब जब बाबा साहब की मान जाए तो फिर तो सब शांत ही है जावे वो मामला, पर कहते तो आता है पर मानते नहीं है, रहते नहीं है अपनी बात ना पे। मतलब बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। तो कौन देखिए, पूजा पाठ ना कर रहा, कौन कहा ना कर रहा, सब अपने अपने नियमन पे बने रख।
बाबा साहब की बात नहीं मान रहे। बाबा साहब की बात नहीं मानते। अगर बाबा साहब की बात मान जाएंगे तो अपने अपने बच्चे ने जैसे कहूँ भविष्य बनाना चाहता है वो भविष्य बिगाड़ना चाहता है। भविष्य बनाना ना चाह में फिर पढ़ा में लिखा में सब कुछ कर सकते हैं बच्चे ने संग में। तो देखिए गांव की महिलाएं हैं, बहुत कुछ जानती है और पीड़ा भी है, और खासकर पीड़ा ये है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना जानती है, एक अच्छी दिशा देना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं जो रूढ़िवादी परंपराओं में आज भी उलझे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जब वक्ता गणाते मन से बोलते हैं उनके सामने तो हाथ खड़े हो करके संकल्प ले लेते हैं कि आज के बाद हम कोई भी कर्मकांड पूजा पाठ या रूढ़िवादी परंपराएं या बहुओं को घूंघट नहीं करवाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो और भी यहाँ पर बच्चे हैं, कोई बच्चा बोलना चाहे? बेटा नाम क्या है? ये है वो कुछ कहना चाहती है। बेटा नाम क्या है? दुर्गेश गौतम। क्या करते हो? कुछ नहीं करते। पढ़ाई कर रहे हो ना? कौन सी क्लास में? 7। बेटा आज यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, खासकर महिलाओं के लिए बातें रखी गई क्योंकि आप एक लड़की हो इसलिए पूछ रही हूँ। तो कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? मुझे कई बातें अच्छी लगी, जैसे जैसे वो घूंघट वाली, और ऐसे कई बातें अच्छी लगी। मतलब तो आपके घर में भाभी है? नहीं है। आपके आस पड़ोस में हाँ घूंघट करती हैं? मम्मी घूंघट करती हैं? करती हैं। तो आज के बाद घर में बोलोगे घूंघट ना करें? बोलूँगी। बोलेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं बदलाव तो आता है और बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो सुनकर जाते हैं उस पर अमल भी करें, और जब अमल करेंगे तो तभी बड़े स्तर पर परिवर्तन हो पाएगा, अन्यथा तो फिर वही लकीर के फ़कीर बने रहेंगे। आप कितनी भी बातें करते रहिए, कितनी भी बातें सुनते रहिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।